नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका तुला लगन है, या जिसे इंग्लिश में हम दोस्तों लीब्रा असेंडेंट बोल देते हैं। जिन भाइयों और बहनों को नहीं पता है कि उनका लगन कौन सा है, तो उनको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी कुंडली देखनी है। जो बर्थ चार्ट, D1 चार्ट जो होता है उसको देखना है। उसके आपको फर्स्ट हाउस में देखना है कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। तुला राशि का अंक जो होता है वो होता है 7 नंबर। तो अगर 7 नंबर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपके दोस्तों तुला लगन की कुंडली बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों ट्रेड्स के बारे में। कैसे होते हैं ये जातक, कौन सा करियर जो है इनके लिए सूटेबल है, और क्या रेमेडीज़ करके जो है आप दोस्तों इसको और स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों 7 अंक अगर वहाँ लिखा है, तुला लगन है आपका, तो दोस्तों तुला के जो लिब्रा साइन होता है इसके स्वामी बनते हैं शुक्र, यानी कि वीनस। वीनस जो है इनके स्वामी माने जाएंगे। इसी के हिसाब से हम दोस्तों ट्रेट्स जो होते हैं और रेमेडीज़ जो हैं शुक्र को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि जिनका जातकों का तुला लगन की जिनकी कुंडली है दोस्तों, ये देखा जाता है ज़्यादातर जो है मीडियम या मीडियम से थोड़े लंबे जो है वो देखे गए हैं। ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड जो है वो ये लोग नहीं होते हैं। इनकी बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो फिज़ीक होती है। एंड देखा जाता है कि काफ़ी चार्मिंग और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होती है, एक अट्रैक्शन होती है, शार्प फीचर्स होते हैं, और फेस ऐसा होता है कि लोग एक बार मुड़ के इनको देखते ज़रूर हैं। और लोग तो देखते ही देखते हैं, ये अपने आप को भी जो है बहुत ज़्यादा शीशे में, आईने में जो है देखते हैं और अपने बाल वाल संवारते रहते हैं, अपने आप को वेल ग्रूम्ड जो है वो रखते हैं। तो ये इनके फिजिकल ट्रेट्स की जो है वो बात होती है। उसके बाद ये दोस्तों इनकी नेचर में देखा गया है कि दे आर, अब साइन क्या है इनका, तकड़ी है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तकड़ी जो है जिसे हम इंग्लिश में बीम बैलेंस बोलते हैं, वो इनका साइन है राशि का। और वो दर्शाता क्या है, वो इंसाफ को दर्शाता है। कहने का मतलब दे लाइक टू कीप एवरीथिंग बैलेंस। ऐसे नहीं रखते अपनी लाइफ को, या ऐसे नहीं रखते हैं, बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। और इंसाफ का तराजू इसलिए इनको बोला गया है कि ये इंसाफ प्रिय होते हैं। उसी जगह ये अपनी मौजूदगी रखते हैं जहाँ पर इंसाफ हो रहा हो। अगर उनको लगता है कि मेरे साथ अनफेयर चीज़ हो रही है, वहाँ से जो है अपने आप को दूर कर लेते हैं। और ऐसे लोगों से भी, अनफेयर लोग जो हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको लोग पसंद होते हैं जो फेयर बात करें, और ख़ासकर पैसे के मामले में इनको कंजूस लोग नहीं पसंद होते, क्योंकि ये खुद जो है कंजूस नहीं होते हैं। दूसरों पर खर्च करके जो है इनको आनंद आता है, और एप्रिसिएशन कोई कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तुला लगन वाले। उसके बाद जिनका तुला लगन है दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बहुत सड़ियल टाइप के लोग नहीं होते हैं ज़्यादा। चलो बाकी तो प्लेसमेंट होती है, गुस्सा आता है या नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर हैप्पी गो लकी टाइप लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा फालतू की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन क्या होगा, ये लोग प्रेजेंट में जीने वाले होते हैं, और अपनी लाइफ को जो है फुल इंजॉय करने वाले होते हैं। एंड दे लव पीस। एक पीस का एटमॉस्फेयर जो है इनको बहुत पसंद होता है। जिस एटमॉस्फेयर में पीस ना हो वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं टिकते। चाहे इनकी घर की जो सिचुएशन है वहाँ पर भी पीस नहीं है, तो ये घर पर भी रहना पसंद नहीं करते, इनका दोस्तों देखा गया है। एंड दे आर वेरी हम्बल पीपल, बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, और लोगों की मदद हमेशा करने के लिए आगे आते हैं, और दूसरों का दुख समझने वाले जो है ये लोग होते हैं तुला लगन वाले। एक और बहुत खूबसूरत फीचर है कि अपने आप को बहुत ही ग्रूम्ड रखते हैं, अट्रैक्टिव रखते हैं, ताकि इनको होता है कि अगला इंसान, खासकर ऑपोजिट सेक्स वाला जो है अगला इंसान, वो इनकी तारीफ़ ज़रूर करे। तो तारीफ़ के कह लो भूखे होते हैं, अप्रिसिएशन के लवर्स होते हैं ऐसे जातक। एंड फंकी क्लोथ्स डालना और परफ्यूम्स लगाना, जो कि एक रेमेडी भी समझ सकते हैं कि अपने आप को ग्रूम्ड रखें, और परफ्यूम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो रेमेडी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये भी ट्रेट इनका देखा जाता है। एंड उसके बाद ये देखा जाता है कि दे आर बिग म्यूज़िक लवर्स। ऐसे जातक ये होता है कि अपना हेडफोन्स लगा के, चाहे किसी भी लैंग्वेज में गाने हों, ये सुनते रहते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस के गाने भी, जो इनको नहीं भी आती होगी, उसके भी गाने सुनते हैं। तो इतने जो है म्यूज़िक के जो है वो पसंदीदा जो है होते हैं ये लोग। दूसरों की आगे आकर मदद बहुत करते हैं। उनको सक्सेस नहीं मिल रहा तो इनको होता है कि नहीं यार, इसकी सीढ़ी का मैं, इसकी सक्सेस की जो है मैं सीढ़ी बनूं,
और मेरे थ्रू जो है इसका राइज हो, चाहे मेरा हो या ना हो, लेकिन इसका कल्याण ज़रूर हो। तो ऐसे भी अपनी खुशी को या सक्सेस को सेक्रीफाइस करके नेक्स्ट पर्सन को जो है वो ज़रूर आगे पहुंचाते हैं। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल लोग ये होते हैं। अगला पॉइंट इनका ये देखा गया है, तुला लगन के जो जातक हैं इनको बहुत ज़ोर से चिल्लाना और कलेश करना पसंद नहीं होता है। इन चीज़ों से वो बहुत दूर भागते हैं और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला इंसान भी इनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करे। ऊंची आवाज़ में कोई बात करे ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और दोबारा जो है उसके साथ कभी ज़्यादा वार्तालाप में वो नहीं आते हैं। उसको पता लग जाता है, क्योंकि ये खुद बहुत तमीज़दार लोग होते हैं और एक एलिगेंस होती है इनके अंदर। लेकिन दूसरे लोग अगर ऐसे पेश आएँ तो वहाँ से खिसक जाते हैं, भाग जाते हैं। उनको ये चीज़ नहीं पसंद होती। जैसे मैंने बताया कि कलेश से दूर रहते हैं। दे लाइक टू कीप साइलेंट, वो ज़्यादातर जो है चुप रहते हैं, फालतू का जो है वो नहीं बोलते हैं। लेकिन व्हेन रिक्वायर्ड अगर बोलते हैं तो उनको होता है कि मेरी बात जो है वो ज़रूर सुनी जाए। कॉन्फ्लिक्ट फालतू का नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स फालतू की नहीं करेंगे, लेकिन इनको होता है कि मेरी नपी तुली बात जो मैं कर रहा हूँ वो नेक्स्ट इंसान अच्छे से जो है वो समझ जाए और मेरे साथ मेरी बात को जो है वो गलत ना कहे। तो इस प्रकार जो है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट जो है दो इंसानों में हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ की कोशिश आपको करनी है कि कभी भी आप, ये हो सकता है कई तुला लगन वाले जातकों का ये ट्रेट होता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, जो कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ना है। नहीं तो इससे आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी ख़राब होगी, आपके चार्ट्स में आपके प्लैनेट्स भी ख़राब होंगे और इसमें आपको काफ़ी जो है वो दुख मिल सकता है। तो अवॉइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ लोग जो है आपकी इनोसेंट, आप बहुत इनोसेंट लोग हो और आप बहुत ही ज़्यादा आपको सेल्फलेस इंसान हो आप। तो ये होता है कि सेल्फिश पीपल कम इन योर लाइफ एंड आपकी ऊर्जा को जो है वो ख़त्म करने की, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो इन लोगों से जो आपको है वो बचना है। वो डिप्लोमैट पीपल हैं, आपको यूज़ एंड थ्रो करके रख देंगे। तो डोंट लेट देम अपना जो है उनके लिए यूज़फुल मत होएं, उनके लिए यूज़लेस ही रहें। तो ऐसे लोग नहीं तो आपकी लाइफ ही जो है वो ख़राब करके जाएंगे। स्टे अलर्ट। ऐसे जातक इतने सीधे होते हैं और इतना मतलब अपनी लाइफ में मौज मस्ती में होते हैं कि इनको नेगेटिव पीपल का तो पता लगता नहीं है। तो क्या होता है कि ये किसी के ऊपर विश्वास करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो इंसान ऐसा होता है कि इसको यूज़ कर रहा होता है। जब इसको धोखा मिलता है, बिट्रेयल जब इनके सामने आता है, तो इतने ये डिप्रेस तो चलो होते ही होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि इनको बहुत ध्यान रखना है कि दोबारा से वो गलती ना करें। एक बार एक इंसान ने धोखा दे दिया और इनको पता लग गया कि उसकी धोखे की हद जो है इतनी नीच है कि मैं उसको माफ़ तक नहीं कर सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सुलह करा देते हैं, पैचअप करा देते हैं, लेकिन पूरी लाइफ जो है इनकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो इंसान वैसे का वैसा ही रहता है। तो एक गलती अगर आपने की है, दोबारा वो गलती मत दोहराएं। अगर आपको इंसान वो नहीं पसंद है तो उसके साथ आपको नहीं रहना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, नहीं तो मेंटली जो है आप परेशान पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। अब तुला लगन जिनका कुंडली में बनता है, 7 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो तुला लगन वालों की एक हेल्थ की अगर बात कर लें तो दोस्तों ये देखा गया है इम्यूनिटी इनकी जो है वो ज़्यादातर खासकर फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ इम्यूनिटी इनकी लो रहती है। इम्यूनिटी लो में इनकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए कोल्ड, कफ, रेस्पिरेशन की कोई प्रॉब्लम, जो रेस्पिरेटरी खांसी इत्यादि जो होती है, या एस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको, नज़ला, एलर्जी, ये सब जो है इनको लगा ही रहता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसके इसके कारण जो है अपने आप परफ्यूम ज़रूर लगाएं। ये मत कीजिए कि मुझे सूट नहीं करता तो मुझे लगाना नहीं है। आजकल वो एंटी पर्सपिरेंट जो आते हैं, एंटी रेस्पिरेटरी परफ्यूम डीओ भी आते हैं, वो आप वो लगा सकते हैं, तो वो ज़रूर लगाएं। और देखा जाता है कि इनकी लोअर बैक में कुछ पेन रह सकती है, या किडनीज़ के संबंधित कोई अगर शुक्र खराब हो रहा है तो समस्या आ सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो खास करके आपको गायनाकोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। ऐसे जातकों को पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बहुत सूटेबल होता है, जो वीनस से प्रभावित और तुला जो लगन वाले खास करके हैं, पार्टनरशिप में काम करें, क्योंकि काम यही ज़्यादा करेंगे, पार्टनर इनसे बेनिफिट उठाता है, लेकिन
जो है बेनिफिट इनको भी मिलता है। अकेले जो है अनडिसाइसिव कभी-कभी हो जाते हैं, लेकिन उनकी सलाह काम आएगी, इनकी मेहनत काम आएगी, तो पार्टनरशिप जो है इनको अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देगी। अगर हम बात करें कि कौन से करियर जो है तुला लगन वालों को सूट करेंगे, तो दोस्तों करियर तो सबसे पहले वीनस रिलेटेड काम जितने भी हैं, कपड़े का काम, रेडीमेड हो, लहंगे हों, फैब्रिक्स का काम हो, सूटिंग्स का काम हो, कोई भी किसी प्रकार का कपड़े का काम आपको टॉप सूटेबल रहेगा। खासकर महंगे कपड़े, ये नहीं कि आपको हल्के कपड़े बेचने हैं या हल्की क्वालिटी बेचनी है। हमेशा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें और अच्छा और महंगा कपड़ा बेचें, वो आपको बहुत सूट करेगा। परफ्यूम्स इत्यादि का, फ्रेगरेंसेस का काम बहुत सूट करेगा। कॉस्मेटिक का काम, दोस्तों कॉस्मेटिक का काम भी आपके लिए बहुत सूटेबल है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसके अलावा कौन से करियर सूट करेंगे। दोस्तों ये भी देखा गया है कि इनका लेखन बड़ा अच्छा होता है, तुला लगन वालों का लिखते बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको गाने लिखने का शौक़ है या कुछ भी लेखन का शौक़ है, किताबें लिखने का शौक़ है, पोएम्स लिखने का शौक़ है, या आपको म्यूज़िक कंपोजिशन का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है, डायलॉग डिलीवरी, ये सब जो है, जो भी इसमें बॉलीवुड में आप देखते हैं, तो वो सारे काम आपको सूटेबल होंगे। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके बाद ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग सेल्समैन बहुत टॉप के होते हैं। किसी भी फील्ड में सेल्समैन हो, खासकर कपड़े से रिलेटेड, जैसे सूट्स का काम है और वहाँ पर ये सेल्समैन है, या कोई ब्रांडेड स्टोर है और वहाँ पर ये सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो दे आर वेरी गुड इन टॉकिंग, कम्युनिकेशन, और चीज़ को बेचना जो है इनकी वंडरफुल स्माइल और कम्युनिकेशन स्किल से जो है बहुत ही अच्छे इनको रिजल्ट्स आते हैं। देयर आर सीन एज गुड टीचर्स ऑल्सो, अच्छा पढ़ाते भी हैं, अच्छा लिखाते भी हैं। और ज्वेलरी का अगर आप काम करते हैं, खासकर इमिटेशन ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी, वो भी आपको बहुत सूटेबल होगा। तो ये दोस्तों बात की हमने करियर की। अब बात करेंगे सीधा रेमेडीज़ की, कि क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने लगन को जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके तुला लगन है तो आपके तुला लगन के स्वामी मैंने आपको बताया बनते हैं शुक्र, वीनस, तो उसके रिलेटेड ही जो है हम रेमेडीज़ करेंगे। अगर तुला लगन वालों को कहीं भी ज़िंदगी में रुकावट आ रही है और ख़ासकर आपकी शुक्र की दशा में आ रही है, तो दोस्तों ये रेमेडीज़ ज़रूर आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गायें जो है दोस्तों डायरेक्ट शुक्र से रिलेट की गई है, तो गाय की सेवा आपको ज़रूर करनी है। चाहे उनको चारा डाल दीजिए या पानी पिला दीजिए या जैसे मर्ज़ी, गाय की सेवा ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद ये रेमेडी भी है और ये प्रिकॉशन भी है। जितनी भी घर में फीमेल्स हैं या आप बाहर जिनको जानते हो, खासकर जो आपकी एज के आसपास की हैं, ठीक है, उनसे आपको वाद विवाद या गाली गलौच या रूडली बात कभी नहीं करनी है। आपका वीनस इससे कमज़ोर होगा। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत बढ़िया है, स्पाउस की रिस्पेक्ट कीजिए और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट इत्यादि देते रहें। और ऐसा नहीं है, अगर आप मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, ये फीमेल्स के लिए भी लागू होती है कि आप भी अपनी फीमेल्स फ्रेंड जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो आपको नहीं करना है। ये आपकी सेकेंड रेमेडी है, राइट। उसके बाद बात करेंगे थर्ड रेमेडी की। दोस्तों ये करनी है आपको शुक्रवार के दिन। जो चावल होते हैं, चावल का दान जो है आप किसी नीडी को दोस्तों कर दें। मंदिर के बाहर बैठे हैं उनको चाहे कर दें, तो ये भी शुक्र का अच्छा जो है वो उपाय माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ रेमेडी की। दोस्तों ये आपको करनी है मंडे के दिन। मंडे के दिन, सोमवार के दिन आप क्या करें, एक जो लोटा होता है, लोटे के अंदर पानी भरकर और दूध थोड़ा सा मिक्स कर कर, जैसे कच्चा दूध बोल देते हैं, थोड़ा दूध मिक्स कर कर उसमें मिश्री मिला देनी है आपको। और ये जो पदार्थ हैं ये आपको शिवलिंग के ऊपर दोस्तों मंडे के दिन चढ़ा देनी है। ये भी आप ज़रूर करें और ये सुबह के टाइम दोस्तों आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टे वेल ग्रूम्ड, अच्छे कपड़े पहने, कोई कपड़ा अनप्रेस्ड ना हो, छेद ना हो, दाग ना हो, कुछ ऐसे कपड़े आपको नहीं पहने हैं, वो शुक्र के आपको वीक रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। एंड जब भी डीओ या परफ्यूम लगाएं, ये मत करें कि मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही तो मैं हल्की चीज़ इस्तेमाल करूं। दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। हमेशा अच्छी क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड का परफ्यूम, जितने अच्छे इसमें आप ब्रांड का यूज़ करेंगे परफ्यूम, या जितने पैसे इसमें खर्च करेंगे, उतना शुक्र बलवान होगा और लग्जरीज आपकी तरफ खींची हुई आएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके गॉडेस लक्ष्मी से भी हम शुक्र को दोस्तों देखते हैं।
तो लक्ष्मी माँ की फ्राइडे के दिन जो है आप उनको प्रसाद इत्यादि ज़रूर चढ़ाएं, ये भी आपके लिए एक अच्छा उपाय जो है वो माना जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ बात की हमने तुला लगन वालों की, कैसे ये लोग होते हैं और क्या रेमेडीज़ और करियर इनको सूट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों बेल आइकॉन भी दबा दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।